नमस्कार, जय श्री राम। मैं दिलीप उपाध्याय। जितने भी बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, उनके नेता हैं और उससे संबंधित जो भी संस्थाएं हैं, उनके कार्यकर्ता हैं, हमेशा यही कहते दिखाई देते हैं कि बीजेपी ने सनातन के लिए ये किया, वो किया, दुनिया भर की बातें करते हैं। तो मेरा उनसे सवाल है कि क्या किया बीजेपी ने? क्या किया बीजेपी ने सनातन के लिए, हिंदू धर्म के लिए? आप बताइए ना जरा। राम मंदिर बनाया तो वहाँ पर भी वीआईपी कल्चर स्टार्ट करने वाले हैं, वहाँ पर भी टिकट शुरू होने वाला है, प्लानिंग हो चुकी है। उज्जैन मंदिर जाइए महाकाल लोक में, वहाँ पर भी 250, 500, 750, 1500, 2500 के टिकट बिकते हैं दर्शन के लिए, भस्म आरती में जाने के लिए। आप काशी विश्वनाथ कॉरिडोर चले जाइए बनारस में, वहाँ पर भी 250, 500 के टिकट, और सावन के महीने में तो 5-5 हज़ार तक के टिकट वहाँ बिकते हैं। आप ऐसा कौन सा मंदिर है बताइए ना जहाँ पर ये टिकट वाले सिस्टम नहीं है। आप चले जाइए त्र्यंबकेश्वर में, आप चले जाइए, आप शिरडी चले जाइए, आप इवन मुंबई में सिद्धिविनायक मंदिर चले जाइए, तिरुपति बालाजी चले जाइए, कहाँ नहीं ये बताइए ना मुझे आप। मंदिरों पर भारतीय जनता पार्टी कोई पैसा खर्चा नहीं की अपने जेब से। जो भी मंदिर में कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं, जो भी मंदिर का विकास हो रहा है, ये मंदिर में जो हिंदू श्रद्धालु जाते हैं, जो पैसा डोनेट करते हैं, जो दान में देते हैं, उन्हीं पैसे से मंदिर का रिनोवेट हो रहा है। जो भी वहाँ पर निर्माण हो रहा है सब उन्हीं चढ़ावे के पैसे से हो रहा है। कोई राज्य सरकार, केंद्र सरकार अलग से कोई फंड मंदिर के रखरखाव के लिए, मंदिर के विकास के लिए पास नहीं करती है। 5.5 लाख से ज़्यादा मंदिर हैं इस देश में, और सभी राज्य सरकारों ने अवैध रूप से इन मंदिरों पर कब्जा करके रखा है। हिंदू रिलीजियस चैरिटेबल एंडोमेंट एक्ट 1951, इसी के तहत सारे भारत के मंदिरों पर कब्जा किया गया है। क्या किया बीजेपी ने बताइए ना जरा आप। राम मंदिर बनाया क्या? राम मंदिर तो तब बीजेपी ने बनाया ये कहा जाता जब बीजेपी लोकसभा में राम मंदिर के लिए बिल लेके आती, उसे राज्यसभा से, लोकसभा से पास करवाती और फिर राम मंदिर का निर्माण करती। लेकिन ऐसा तो कुछ हुआ नहीं है। राम मंदिर बना है हॉनरेबल सुप्रीम कोर्ट, हॉनरेबल हाई कोर्ट के जजमेंट से, उसके फैसले के बाद, जो उन्होंने मंदिर के फेवर में दिया है। तो इसमें बीजेपी का योगदान कहाँ से है? तो ये जो आप बोलते हो ना, आप लोग नैरेटिव सेट कर रहे हो, जहाँ जहाँ भी प्रचार करते हो आप कि बीजेपी ने ये करवाया, ये करवाया, बीजेपी ने कुछ नहीं करवाया। बीजेपी ने केवल बर्बाद किया है, सिर्फ और सिर्फ बर्बाद। भारत में जितने भी मंदिर हैं सबको सिर्फ बाजार बना दिया बीजेपी ने, पता है आपको। जहाँ भी चले जाइए, कॉरिडोर के नाम पे केवल वहाँ पे बाजारवाद को बीजेपी ने प्रमोट किया है। हर मंदिर पे टिकट लगा दिया है दर्शन करने के लिए। जो गरीब होगा वो 24-24 घंटे नंबर लगा के रखेगा, और जिसके पास पैसा होगा वो 200-500 का टिकट लेके फटाक से दर्शन करके निकल जाएगा। यही काम बीजेपी ने किया है। और यही काम मुगलिया काल में हिंदुओं से जजिया कर वसूलने के एक तरीका था, एक कर लगाया था मुगलों ने, और वही कुल मिला के सेम वैसा ही एक कर है जो बीजेपी आज के दौर में हिंदुओं पर लगा रही है अप्रत्यक्ष रूप से। और यही सत्य है। मैंने बहुत सारे मंदिरों को घूमा है, बहुत देखा, और हर जगह यही है। काशी विश्वनाथ में जाएंगे आप जलाभिषेक करने के लिए, वहाँ पे अलग से आपको शुल्क देना पड़ेगा। क्या कमाल है। और सेम यही प्रोसीजर है त्र्यंबकेश्वर में, यही प्रोसीजर है आप भीमाशंकर में, कृष्णेश्वर में, कहाँ नहीं है। शिरडी साईं बाबा के मंदिर में चले जाइए, वहाँ पर भी यही सिस्टम है। सुगम दर्शन के नाम पर पास बेचे जाते हैं,
200 के, 500 के, 1000 रुपए के पास बेच रहे हैं। मतलब जिसके पास पैसा नहीं है वो इन मंदिरों में अपने भगवान के दर्शन नहीं कर सकता है। यही हुआ ना, बीजेपी ने ऐसा कौन सा चेंजेस कर दिया सनातन के लिए, ऐसा कौन सा तो वाला कार्य कर दिया है जिससे उसे बहुत अवार्ड दे दिया जाए। तो ये बातें करना बंद कर दीजिए कि बीजेपी सनातन के फेवर में कुछ करती है, कुछ नहीं करती है। कांग्रेस जैसी थी वैसी ही बीजेपी है, कोई फर्क नहीं है। सीताराम गोयल जी जो प्रसिद्ध इतिहासकार थे, उन्होंने यहाँ तक कहा था कि समय के साथ बीजेपी कांग्रेस बन जाएगी और कांग्रेस मुस्लिम लीग, और उनका ये कथन ना 100% सच साबित हो रहा है। जय श्री राम। आज के लिए इतना काफ़ी है। धन्यवाद।